कितने लोग आज आनंदित हैं? वाह वाह वाह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाएं उस परमेश्वर के लिए जोर से। आप सभी का स्वागत है चमकौर साहिब चर्च में। हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं खुश हुआ जब मुझे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर चलें। वो कहता है, मैं खुश हुआ जब मुझे कहा गया कि आओ परमेश्वर के घर चलें। आज कितने लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं? वाह वाह वाह। मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से हम आराधना कर रहे थे ना, स्वर्ग में ऐसे ही आराधना होगी। ओ हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जिस तरह से हमने प्रभु की आराधना की है, इसी तरह से आप यीशु के साथ रहेंगे और उसके साथ इसी तरह से आप उसकी वर्शिप, इसी तरह से आप उसकी आराधना करेंगे। कितने लोगों को आनंद आया आज प्रभु की हजूरी में? स्ट्रेस खत्म हुआ कि नहीं हुआ? टेंशन खत्म हुई कि नहीं हुई? दुनियादारी की यहां वहां की बातें निकली या नहीं निकली? रिलैक्स है ना? ताली बजाओ फिर उस परमेश्वर के लिए जोर से। हमारी वर्शिप टीम के लिए भी एक ताली बजाओ। बहुत अच्छी वर्शिप की है। वेरी ब्लेस्ड टीम। प्रभु आने वाले दिनों में आपके जीवन में बड़े काम कर रहे हैं। ये आप अभी पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं क्लासेस को पास कर रहे हैं और परमेश्वर कह रहा है आपको जल्दी सर्टिफिकेट मिलेगा और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होगी। आज हम प्रभु की हजूरी में हैं। मेरी आवाज को थोड़ा खोल दो, पीछे भी आवाज पूरी दे दो। और परमेश्वर ने आज हमारी लाइफ में एक अच्छा टाइम दिया और आज हम प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। यह प्रभु की आवाज है जिसे हम सुनने जा रहे हैं। और प्रभु की आवाज जब किसी के जीवन में आती है तो वो उसे बदलती है। बोलो बदलती है, बोलो बदलती है, बदलती है। आमीन। और आज हम प्रभु के वचन को सीखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे होशे भविष्यवक्ता की किताब, होशे की किताब, उसका 6 अध्याय, उसके 1 और 2 वचन को। होशे की किताब ओबद्याह के बाद ओबद्याह से पहले होशिया की किताब को देखेंगे। दानियेल की किताब के बाद आती है। छोटे नबियों में से एक है। दिस इज ए माइनर प्रॉफिट इन द बाइबल। ये बाइबल में एक प्रभु का छोटा भविष्यवक्ता हुआ है। और आज हम वचन को देखने वाले हैं। होशे की किताब, उसका 1 अध्याय, उसके 6 अध्याय, उसके 1 और 2 वचन को। होशे चैप्टर 6 वर्स 1 एंड वर्स नंबर 2। वहां पे लिखा है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। सब बोले आमीन। मैं चाहता हूं एक बार हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे, मिलकर पहले और दूसरे वचन को। 1 2 3 स्टार्ट, रीड। यहां पे हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं और प्रभु के वचन में जहां पर जो वचन है वो बहुत प्रभावशाली है, बहुत सामर्थी है।
और यहां पे लिखा गया है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी भी बांधेगा। वो कहता है 2 दिन के बाद वह हमें जिलाएगा, मतलब जीवित करेगा, और तीसरे दिन वह हमें उठाकर क्या करेगा? खड़ा करेगा, और हम उसके सम्मुख, मतलब उसके सामने सदा सदा जीवित रहेंगे। मेरे प्रियो, यहां पे लिखा है, चलो हम परमेश्वर यहोवा की ओर फिरें। यह वचन प्रभु के दास होशिया प्रॉफिट के द्वारा कहा गया। अगर मैं होशिया प्रॉफिट की बात करूं तो यह एक ऐसा प्रॉफिट हुआ जो छोटे भविष्यवक्ताओं में था। अगर हम बड़े भविष्यवक्ताओं की बात करें तो जिनमें एलिया, मूसा, एलीशा, डैनियल और इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट हुए बाइबल में, लेकिन यह छोटा प्रॉफिट है, माइनर प्रॉफिट। और परमेश्वर ने होशे नबी के साथ बात की और उसे कहा कि तू इस्राएल के लोगों को यह बात कह, इस्राएल के लोगों को यह वचन दे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय होशे सेवकाई कर रहा था, ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में, इस्राएल जो था उस वक्त यहूदा के नॉर्थियन किंगडम में परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा था। और उस वक्त योताम, यरोबाम, अहाब और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे परमेश्वर के लोग इस्राएल की अगुवाई कर रहे थे। बाइबल कहती है कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट इस्राएलियों के बीच में आया कि वो परमेश्वर को भूल गए। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया और वो पाप करने लगे, बुराई के रास्ते पर चलने लगे। वो इस्राएली जिन्हें खुदा ने बहुत ब्लेसिंग्स दी, जिन्हें वो गुलामी से निकाल कर लाया और उनके बीच में बड़े बड़े चमत्कार किए, वो लोग परमेश्वर से दूर हो गए। और सबसे बड़ा पाप जो उनके बीच में पाया जाने वाला था वो ये था कि वो मूर्ति पूजा करने लगे, बुतों की उपासना करने लगे, जो परमेश्वर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब इस्राएलियों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, उनके बीच में डिवीजन हो गई, वो बिखर गए, उनकी एकता टूट गई, उनके बीच में बहुत सारी लड़ाइयां झगड़े होने लगे, एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट नहीं देने लगे, और जो उनका मन चाहता था वो करते थे। अब इस्राएलियों का हाल ऐसा हो गया, ऐसी कंडीशन हो गई कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम में चले गए। उनके बीच में बहुत सारे दुख, बीमारियां, परेशानियां आ गई। अब वो क्या करने लगे? उनका समाधान ढूंढने लगे, वो उनकी प्रॉब्लम का हल ढूंढने लगे, लेकिन कोई हल मिलने के लिए नहीं था, कोई समस्या का समाधान हो नहीं रहा था। अब वो इतने दुखी हो चुके हैं कि परमेश्वर भी उनकी आवाज को नहीं सुन रहा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। मेरे प्रियो, आज भी जब लोग परमेश्वर के साथ चलते चलते पाप करते हैं, आज भी जब लोग परमेश्वर के साथ चलते चलते खुदा के नियमों से दूर हो जाते हैं, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को नहीं सुनता। आज भी जब हम परमेश्वर के साथ भी चलते हैं और संसार को भी खुश करते हैं, तो परमेश्वर हमसे आनंदित नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस्राएल एक ऐसी कौम है, एक ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना, जिसे हम कहते हैं चोजन नेशन। क्यों इस्राएल देश को इतने लोग सपोर्ट करते हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, दुनिया की यूरोपियन कंट्रीज क्यों इस्राएल को इतनी सपोर्ट करते हैं? वो क्योंकि इस्राएल चोजन नेशन है, चुनी हुई जाति है। हम उसे चुनी हुई जाति क्यों कहते हैं? क्योंकि वही एक ऐसी प्लेनेट के ऊपर एक जाति है,
एक नेशन है जिसके बीच में से प्रॉफिट्स पैदा हुए और किसी में नहीं हुए। आप ध्यान से सुनो, वही एक ऐसी नेशन है जिसके बीच में से ऐसे भविष्यवक्ता पैदा हुए जो और किसी में नहीं हुए। अब्राहम, इसहाक, यकूब, मूसा जैसे, यहोशू जैसे, दाऊद जैसे, एलिया जैसे, डैनियल जैसे। और वही एक ऐसी नेशन है जिसमें से इस दुनिया का उद्धार करता, द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं, वो पैदा हुआ। सिर्फ उसी जाति में पैदा हुआ। इसलिए परमेश्वर ने उसे चोजन नेशन कहा, एक ऐसी चुनी हुई जाति कहा जिसके बीच में से वो अपने पुत्र को, मसीह को पैदा करेगा और पूरी दुनिया की मुक्ति का काम करेगा, पूरी दुनिया को पाप से, गुनाह से छुड़ाएगा। लेकिन वही चोजन नेशन, वही चुनी हुई जाति परमेश्वर से दूर हो जाए तो कैसा होगा? जिसे परमेश्वर ने इतनी मानता दी, जिसे परमेश्वर ने इतना सम्मान, इज्जत दी, अगर वो ही जाति परमेश्वर से अलग हो जाए तो परमेश्वर को कैसा लगेगा? बाइबल कहती परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुनना बंद कर दिया। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं पर से अपना कान पीछे कर लिया। अब उनके बीच में बीमारियां आने लगी। उनके बच्चे, उनके वंश जो है वो बेकार होने लगे। फिर उस समय परमेश्वर ने अपने नबी को खड़ा किया जिसका नाम है होशे। इंग्लिश में होशिया कहते हैं। परमेश्वर ने होशे को खड़ा किया और उसे कहा कि तुम मेरी ओर से इन लोगों के साथ बात कर। और उसने क्या बात की? हे इस्राएलियों, हे परमेश्वर के चुने हुए लोगों, इस बात को ध्यान से सुनो। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही चंगा भी करेगा। अगर हम इस वचन के कॉन्ट्रिडिक्शन को देखें तो हमें बड़ा कॉन्ट्रिडिक्ट लगता है कि परमेश्वर भी फाड़ता है, क्या परमेश्वर भी मारता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन परमेश्वर की मार उस वक्त आती है जब आप पाप में होते हैं। परमेश्वर आपसे अलग उस वक्त होता है जब आपके बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती, जिसे हम पाप की दीवार कहते हैं। परमेश्वर फाड़ता नहीं, लेकिन परमेश्वर का हाथ उठ जाए तो आप प्रॉब्लम में जाएंगे। ऐसी बीमारियां, ऐसी समस्याएं आपके जीवन में आएगी जो डॉक्टरों से भी चंगी नहीं हो सकती। आज दुनिया में देखो कितनी बीमारियां हैं, क्या वो परमेश्वर ने दी है? पौलुस कहता है कोई भी अच्छी वस्तु परमेश्वर की ओर से नहीं आती है। हर भली वस्तु कहां से आती है? ऊपर से आती है। अब उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई, पाप में चले गए, गुनाह में चले गए, बीमारियों में चले गए, समस्याओं में चले गए। कोई नबी उनकी आवाज सुनने वाला नहीं, कोई प्रॉफिट उनकी आवाज सुनने वाला नहीं, कोई उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है। अब वो चिल्ला रहे हैं, त्रय त्रय कर रहे हैं, दुखी हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अब उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो परमेश्वर ने अपने दास होशे के द्वारा बात की कि इन लोगों के बीच में तू मेरे वचन को दे। और उसने वचन दिया, यहोवा की ओर फिरो। मेरे प्रियो, जब आप अपनी लाइफ में बहाली पाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की ओर फिरना होगा। अगर आप अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं तो आपको पूरे परिवार के साथ एक मन होकर परमेश्वर की ओर गिड़गिड़ाना होगा। आज कई बार घरों में यूनिटी नहीं है, परिवारों में लड़ाई होती है। परिवार के 3 मेंबर हैं, वो भी झगड़ा करते हैं। बताओ, इतना छोटा परिवार भी लड़ेगा तो आप लोग कैसे दूसरों के लिए उद्धार का कारण बन पाएंगे? चर्च में डिवीजन, कलीसिया में डिवीजन, शैतान का है यह काम। ये शैतान ऐसे काम करता है। शैतान कभी नहीं चाहता कि आपका परिवार एक हो जाए, आपका चर्च एक हो जाए, क्योंकि शैतान जानता है कि अगर ये एक हो गया तो ये मेरे अंधकार के राज्य को खत्म कर सकता है। इसलिए शैतान पूरी कोशिश करता है कि सबसे पहले वो आपके आत्मिक जीवन पर अटैक करता है, फिर वो आपके परिवार पर अटैक करता है, फिर वो आपकी कलीसिया पर अटैक करता है, और फिर आप रियल पर्पस से जो ब्लेसिंग खुदा ने आपके लिए रखी होती है उस ब्लेसिंग से आप दूर रहते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको यह संदेश देता है, उठो, यहोवा की ओर फिरो। उसी ने फाड़ा और वही तुम्हें चंगा भी करेगा।
सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।